मी सादर प्रणाम करतो। माझी मराठी बहुत वीक है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है क्योंकि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में काफ़ी प्रोग्राम हो रहे हैं। गला भी थोड़ा कुछ दिनों से बैठा हुआ है, तो हो सके जितना समझ में आए समझने की कोशिश कीजिएगा। दो तीन बातें शुरुआत से ही कह दूं क्योंकि फिर उसके बाद समय मिले ना मिले। पूरी बात तो मुझे समझ में नहीं आई, जो बातें मेरे बारे में कही गई, दो तीन चीज़ें समझ में आई। अच्छा हुआ यहाँ पर किसी ने संत नहीं बोला, महात्मा नहीं बोला, बड़ा अच्छा हुआ। आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि किसी ने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिन शब्दों के बारे में हमारी शायद जानकारी बेहद कम है और हम कहीं पर भी लगा देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हम कुछ इतनी ज़्यादा बातें कर देते हैं कि व्यक्ति खो जाता है, बातें खो जाती हैं, बाकी जो भी कुछ बचता है पूरी तरीके से व्यर्थ होता है। अगर किसी व्यक्ति से हमें कुछ लेना है, कुछ समझना है, कुछ होना है, तो समझूंगा व्यक्ति को बड़ा नीचे रखें, उन चीज़ों को छुएं जहाँ से होकर वो व्यक्ति कहीं बनता है। कोशिश होगी उन छोटी सी बातों को आपके सामने रखूं। हिंदी में जितना सरल हिंदी हो सका उतनी सरल हिंदी में बात करूंगा। मराठी के लिए फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। मराठी और कन्नड़ दोनों नहीं आती, नहीं तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अगर कन्नड़ भी मैं जानता होता तो आधी बातें मेरी हो जाती, लेकिन दोनों ही भाषाएं भी पक्की तरीके से नहीं आती। थोड़ी मोड़ी आती हैं तो बीच बीच में एक आध शब्द बोल सकता हूँ कंफ्यूज करने के लिए। मुझे आज का विषय दिया गया कि भारतीय आध्यात्मिकता की विचारधारा, शायद यही उसका मतलब होगा। एक छोटी सी बात जो कि डॉक्टर साहब ने कही कि आज सुबह मेडिटेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। असल में मेडिटेशन का कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होता नहीं है। जब तक ध्यान का डिमॉन्स्ट्रेशन होता रहेगा तब तक ध्यान कभी नहीं होगा, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। दवाइयों का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, तो मेडिटेशन हुआ था, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ कि नहीं ये तो बाकी लोग जानेंगे। मेरे तारतम्य में केवल ध्यान हुआ था और ध्यान ही होकर बचे ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय आध्यात्मिकता की विचारधारा, एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करूंगा, ज़्यादा बेहतर होगा, समझ में आएगी। बड़ी पुरानी बात है, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए थे फ्रांस के, डॉक्टर कार्ल हिंज। दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर थे पूरी दुनिया के, 18वीं शताब्दी थी। उनसे एक बार उन छात्रों ने पूछा कि इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, तो कार्ल हिंज ने कहा कि मैं। पूरे यूनिवर्सिटी के जितने छात्र थे सबके सब बोले ऐसा हो कैसे सकता है, आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। बोले मैं सिद्ध कर सकता हूं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं कैसे। बोले ठीक है, बोले सिद्ध करिए। तो उन्होंने एक ग्लोब लाया, ग्लोब को घुमाया और कहा बताइए सबसे अच्छा कॉन्टिनेंट इस दुनिया में कौन सा है। तो ऑफकोर्स सारे लोग यूरोप से आते थे, बच्चे फ्रांस के थे। सारे बच्चों ने कहा कि यूरोप सबसे बढ़िया कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया का। कार्ल हिंज ने फिर से पूछा, बोले बताओ अब इस यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो हम जिस देश के होते हैं, हम जिस प्रांत के होते हैं, हम जिस भाषाई लोग होते हैं, हम जिन ईश्वरों को स्वीकार करते हैं वो हमारे लिए सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ होते हैं, होंगे ही। सारे बच्चे कहते हैं कि फ्रांस इस दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री है, सबसे अच्छा देश है। यहां तक आकर भी बात खत्म हो जाती है। अब कार्ल हिंज उनसे पूछते हैं कि बताओ इस फ्रांस का सबसे बेहतर शहर कौन सा है। सारे बच्चे पेरिस से आते थे, सबने कहा ऑफ कोर्स पेरिस ही होगा, क्योंकि हम जहां से होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है। यहां तक बात आकर खत्म हो गई। अब कार्ल हिंज ने कहा कि बताओ
सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी इस पूरे पेरिस की कौन सी है? तो जो सारे बच्चे जिस यूनिवर्सिटी से आते थे उसका नाम लिया, बोले यही यूनिवर्सिटी सबसे ग्रेट है, सबसे अच्छी है। बोले ठीक। अब पूछे बताओ इस यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है? तो सारे बच्चे दर्शन शास्त्र के बच्चे थे, सबने बोला दर्शन शास्त्र सबसे अच्छा है क्योंकि हम तो उसी को पढ़ रहे हैं। अब यहां तक आकर भी बात खत्म हो गई। अब गांधी जी ने कहा कि बताओ दर्शन शास्त्र का HOD कौन है? बोले साहब आप। बोले सिद्ध हो गई ना बात कि मैं सबसे बढ़िया हुआ, सबसे ग्रेट इंसान हुआ इस पूरी दुनिया को। असल में जब आध्यात्मिकता की बात की जाए तो अगर कहीं हम राष्ट्र और संस्कृतियों को पीछे छोड़ दें तो सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि एक बात और चाहूंगा, प्लीज सबके सब अपने सेलफोन साइलेंट में कर लें, नहीं तो मेरा बोलना मुश्किल हो जाएगा। 1 सेकंड का समय, सब साइलेंट में कर लें, वाइब्रेशन में डाल लें। अगर कोई डॉक्टर लोग बहुत है, मैंने जाना इस शहर में, तो भाई उनके कॉल्स आ सकते हैं, तो आप वाइब्रेशन में डाल लें, लेकिन प्लीज साइलेंस में कर लें, नहीं तो वो बचते ही रहेंगे। मैं मानूं कि सबके फोन अब साइलेंस में हो गए, नहीं तो मैं फोन बहुत जब्ती कराता हूं। ध्यान में भी बहुत जब्ती होते हैं। जब भी ध्यान होता है लोगों के फोन बजते रहते हैं, तो पहले बार के बाद मैं देता हूं कि ठीक है, जिसके फोन बचे वो सब जब्ती में चले जाएं। तो अंत में बाहर में बहुत सारे फोन फ्री मिलते हैं, तो आप लोग आ जाइएगा जब भी ध्यान के बाद। तो मान लो सबके फोन साइलेंस में है। जब भी आध्यात्मिकता की बात हो, मुझे लगता है कि हम राष्ट्र और संस्कृतियों और सभ्यताओं को थोड़ा सा अगर पीछे छोड़ दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि आध्यात्मिकता और आध्यात्म, अगर राष्ट्र और संस्कृतियों की बात होती तो शायद ये एक जो भारत ने, जो दुनिया के बाकी राष्ट्र हैं, जो बाकी सभ्यताएं रहीं, जिन्होंने आध्यात्मिकता को छूने की कोशिश की, वो सर्वजन सुखाय की बात नहीं कर पाते। असल में अक्सर जब हम, होता भी यही है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जब भी आध्यात्मिकता की बात चलती है, लोग अक्सर जिन मंचों पर, छोटे बड़े मंचों जो मैं बैठा हूं, उन मंचों पर अंत में बात यही आती है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। बल्कि बात तो इस तक भी होती है कि भारत विश्व गुरु है, मुझे आपत्ति नहीं है। अक्सर बात यह हो जाती है कि हम कितने श्रेष्ठ थे। कभी दूध की नदियां बहती थी, कभी सोने का मुकुट हुआ करता था। हमेशा इतिहास पर आकर बात कहीं रुक जाती है। हम अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करते करते आध्यात्मिकता को कहीं भूल जाते हैं। मैं चाहूंगा अगर आज की कोई चर्चा हो तो आध्यात्मिकता की चर्चा हो। भारत कितना श्रेष्ठ था उसकी बात नहीं करता, भारत कितना श्रेष्ठ हो सकता है हमें उसकी बात करनी आज जरूरी है। आपत्ति इस बात की बिल्कुल भी नहीं है, न मैं कहना चाहता। किसी ने कहा कि नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी बात करने वाले विवेक जी, मैं राष्ट्र की बात तो नहीं करता, आध्यात्मिकता की बात जरूर करता हूं। अगर वो राष्ट्र के तारतम्य में आकर कहीं जुड़ जाए तो तुम्हें आपत्ति नहीं, लेकिन राष्ट्र के संबंध में राष्ट्रवादी बातें करते हुए मैं आध्यात्मिकता के सूरज को इस धरती पर नहीं लाना चाहता। अक्सर इन मंचों से ऐसी बातें कभी हो जाती हैं जो आध्यात्मिकता कहीं पूरी तरीके से पीछे रह जाती है। हम कितने श्रेष्ठ थे, हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ था, हमारे विचारक कितने श्रेष्ठ थे, हमारे राम और कृष्ण कितने श्रेष्ठ रहे, इन तक बातें आकर खत्म हो जाती हैं। हम भूल जाते हैं कि कहीं हम उस धरती के लोग हैं जिन्होंने दिवाली जैसा एक महारत्न उपहार इस संसार को दिया। जब दुनिया कहीं गंदगी और साफ सफाई के बारे में सोच नहीं पाती थी, तब हमने दिवाली का त्योहार दिया, जहां हम गंदगियां बाहर निकालते थे, साफ सफाई रखते थे। आज भारत कितना गंदा है, इसको देखकर लगता है कि कहीं इतिहास से हमने कुछ सीखा नहीं। तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगा कि भारत कितना श्रेष्ठ था, इतिहास में हमारे पास क्या था क्या नहीं, हम आने वाले विश्व को क्या दे सकते हैं, इस मुद्दे पर बात होनी जरूरी है। यहीं पर कहीं आध्यात्म खड़ा है। तो मैं भारत को कहीं पीछे छोड़ूंगा। आज भारतीय आध्यात्मिकता को भूल जाएं, हम बात करें कि आखिर आध्यात्म है क्या। सवाल सबसे बड़ा यही है, आध्यात्म है क्या। आज कम से कम इस पूरी दुनिया में अगर कोई बहुत अच्छा सर्च करने वाला यहां आदमी बैठा हो, डॉक्टरों का शहर है, पता नहीं कितनी समय लोगों को मिलता है,
लेकिन अगर कोई सर्च करे तो आज इस सवाल पर आध्यात्म है क्या, कम से कम 10 लाख से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं पूरी दुनिया में। कम से कम 10 लाख से ज़्यादा किताबें। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी किताबों की कंपनी है जो किताबें बेचती है, अमेज़न, उसके पास 6 लाख किताबों का भंडार पड़ा हुआ है केवल इस बात पर कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म है क्या। ये सवाल इतिहास का भी था, ये सवाल वर्तमान का भी है, और ये सवाल कहीं भविष्य का भी रहेगा, ये नहीं पता। लेकिन आध्यात्म क्या है, क्या इनकी खोज पर निकलना? मोबाइल जप्ती पे जाएगा भाई। अगर प्लीज एक बार फिर से कहूंगा, प्लीज मोबाइल बंद रखिए, नहीं तो कोई बोलने की कोई महत्व नहीं है। आप सब इतने दूर से होकर आए हैं और अगर बात बात पर हम पीछे जा रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा सवाल आज तक यही है कि आध्यात्म क्या है। ईश्वर की खोज आध्यात्म है, ईश्वर के संबंध में दिए जाने वाले विचार आध्यात्म हैं। क्या सनातन संस्कृति ने, इस सनातन सभ्यता ने जो बड़े बड़े उपनिषदों से लेकर कालखंडों तक जो महान और अनुपम विचार दिए, क्या वो आध्यात्म है? या हमारी जीवन की पद्धति जिनसे होकर कहीं समाज का विवरण निकलता है, वो आध्यात्म है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आध्यात्म आखिर है क्या। एक अन्य बड़ी मजेदार बात इस पूरे सब्जेक्ट में है कि आध्यात्मिक विचारधारा, मेरा थोड़ा देखना भिन्न है। असल में 2 तरीके के सिस्टम इस दुनिया में पैदा हुए हैं आज तक, जिनसे निकलकर कहीं धर्म, ईश्वर, आध्यात्म और जीवन के संबंधों में खोजें चालू हुई, सभ्यताएं बननी और बिगड़नी चालू हुई। एक तरफ वो खोजें रहीं जहां पर लोगों ने काफी शब्दांश किए, डिबेट किए, शब्द चले, विचार चले। जीवन में वो विचार कितने उतर सके उनके ऊपर कभी कोई चिंतन नहीं किया गया, प्रक्रियाएं नहीं ढाली गई। उन्हीं से कहीं पश्चिम की फिलॉसफी निकल कर आती है। हम अक्सर समझ लेते हैं कि दर्शन और फिलॉसफी दोनों एक ही बात है। हमको लगता है कि शब्दों का इंटरचेंज बड़ा सामान्य है, लेकिन दर्शन और फिलॉसफी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। 2 सिस्टम रहे। एक सिस्टम रहा जहां पर केवल मंथन चलता रहा, आदमी सोचता रहा कि जीवन क्या हो सकता है। दूसरी तरफ एक बात और चली जहां पर आदमी ने केवल सोचा ही नहीं कि जीवन क्या हो सकता है, बल्कि प्रक्रियाएं निश्चित की गई जिससे जीवन वैसा हो सके। यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि ये जो भूभाग है जिसे हम कहीं भारत कहते हैं, इस भूभाग में एक बड़ी महान घटना हुई कि यहां से हमने वो मार्ग खोजा जहां से नर से नारायण की यात्रा की हमने कल्पना की। मनुष्य से ईश्वर तक की यात्रा कैसे हो सके, हमने उसके संबंध में विचार किए, हमने प्रक्रियाएं खोजी, हमने माना कि यात्रा संभव है, मनुष्य से ईश्वरत्व की यात्रा संभव है, मनुष्य से महामनुष्य की यात्रा संभव है। कहीं नर से नारायण की कल्पना अगर कोई सभ्यता कर सकी तो वो भारत कर सकी, क्योंकि उसने केवल थोथे विचार नहीं दिए, उसने वो प्रक्रियाएं दी जहां से विचार जीवन की पद्धति बन सकता था। मैं समझता हूं कि आध्यात्म विचार से ज्यादा जीवन की पद्धति है, सिस्टम ऑफ लाइफ। थोथे विचारों से फिलॉसफियां बन जाती हैं, बड़ी अनुपम और महान से महान फिलॉसफियां बनती हैं, बनी भी हैं। अगर केवल हम आज जो लोग दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी का अध्ययन आज की यूनिवर्सिटीज में करते होंगे, वो देखते होंगे पश्चिम फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा इंटरसेक्शन स्टडीज करने में आता है। लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, चाहे कार्ल हिंज रहे हो, चाहे अरस्तु रहे हो, चाहे कितने भी ये तथाकथित फिलॉसफर दार्शनिक रहे हो, किताबें लिखी, लेकिन उनके अगर हम जीवन को छूने जाएं तो जीवन पूरी तरीके से कहीं निरीह, विथर, अलग नजर आता है। शब्द उनके कुछ और कहते रहे, जीवन कहीं कोई अलग छूता रहा।
नीचे की बात पूरा दुनिया आज करती है, लेकिन नीचे कहीं पागलपन के दौर से कहीं पागल बनकर अपने अंतिम की जिंदगी काटता है। पूरा भारत, पूरी दुनिया आज भी गीता को पढ़ने वाले कहते हैं कि शोपेनहावर ने गीता पढ़ी थी और पागल होकर, नंगा होकर ब्रिटेन की सड़कों पर घूमा था। और शोपेनहावर वो आदमी था जिसके ऊपर कम से कम 40-50 केस चले बलात्कार के। भारत की एक महान खोज थी, इस सभ्यता की एक महान खोज थी कि भारत ने विचार से आगे जाकर उन विचारों को जीवन में कैसे निकाल कर खड़ा कर दिया जाए, कैसे हमारा जीवन उन विचारों का प्रत्यक्ष उदाहरण बन जाए, इसकी कोशिश की। मैं समझता हूं कि आध्यात्म विचार से ज्यादा जीवन की पद्धति है। यह भारत की महान खोज रही कि भारत ने विचार तो किए, महान से महान विचार किए, लेकिन विचारों पर आकर कहीं रुका नहीं। जीवन के उदाहरण बनाने की कल्पना का स्वयंवर भारत ने रचा कि हमारा जीवन बदल जाए, कहीं जीवन में वो गहरे बदलाव हो जाएं, कहीं नर से नारायण की यात्रा में हम संभव हो पाए, उसकी कोशिश भारत ने की। असल में यही से इस सभ्यता के आध्यात्मिक जीवन का परिचय भी शुरू होता है। यही भारत की सबसे बड़ी खोज भी रही। मैं फिर से वापस आना चाहूंगा कि आखिर आध्यात्म है क्या? क्या है आध्यात्म? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम आध्यात्म कह सकते हैं? क्या वो ईश्वर के प्रति केवल एक खोज है? क्या वो चर्चाएं हैं जहां ईश्वर के संबंध में हम गहरे से गहरे विचार रखते हैं, लेकिन घर जाकर फिर हम वही सारे काम करते हैं जिन बातों को ना करने के यहां पर हम संकल्पनाएं खड़े होकर लेते हैं? बड़ी अच्छी घटना है कि भारत जो नियम और कानूनों पर जीता रहा, हम तो शादियां भी नियम और कानूनों के आधार पर करते हैं। शायद ही भारत की अब कुछ शादियां हो रही 10-20%, नहीं तो भारत के विवाह भी बड़े नियम के साथ होते थे, गहरे नियम हुआ करते थे। वहीं हम जब सड़कों पर चलने जाएं तो कहीं नियम हमें दिखाई नहीं देते, कोई कहीं से भी आता है, कहीं से भी चलता है। समझ में नहीं आता कि भारत में हो क्या गया कि एक गहरे नियम बनाने वाला राष्ट्र कहीं रस्तों पर अपने नियमों को छोड़कर कहीं अलग ही खड़ा हो गया। आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो बात इस बात की है कि आखिर हम ये जाने कि आध्यात्म का परिचय आखिर शुरू कहां से होता है, कहां से आध्यात्म के संबंध में पहली चीजें शुरू होती हैं। आध्यात्म है क्या? थोड़ी सी बातें आपसे संबंध में कहूं, फिर जितना हो सके सवालों को लेने की कोशिश करूंगा। असल में आध्यात्म एक महान सवाल है, क्योंकि जैसे ही हम सवाल रखते हैं वैसे ही खोजें शुरू होती हैं। जैसे ही हम खोजें शुरू करते हैं वैसे ही विचार और संकल्पनाएं बननी शुरू होती हैं। जैसे ही विचार और संकल्पनाएं बनने शुरू होती हैं वैसे ही उनके संबंध में प्रक्रियाएं बननी शुरू होती हैं। जैसे ही प्रक्रियाएं बननी शुरू होती हैं वैसे ही उनके ऊपर काम शुरू होता है, और जैसे ही उनके ऊपर काम शुरू होता है जीवन के अंदर कहीं बदलाव भी शुरू होते हैं। आध्यात्म एक महान सवाल है। भारत का जिसे भी हम आध्यात्मिक थोड़ा बहुत भी उदाहरण कह सकते हैं वो मात्र एक सवाल है। कहीं कृष्ण जी के आज एक मंदिर पर बैठे हुए हैं, सारी गीता एक महान सवाल है। अगर अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल न किए होते तो गीता कभी घटित भी ना होती। बड़ी मजेदार बात है, अक्सर लोगों से यंग बच्चे आज सवाल करते हैं कि भाई क्या जरूरत थी, दोनों सेनाएं बीच में खड़ी हैं, लड़ने को उतारू हैं, और यहां पे गीता कही जा रही है। हुई भी थी कि नहीं, क्योंकि दोनों सेनाएं खड़ी हो जाएंगी और कृष्ण साहब गीता कहते रहेंगे। बड़ी मजेदार बात है कि आखिर क्यों नहीं कृष्ण ने उन मौकों को गीता के लिए चुना जिन मौकों पर अक्सर गीता की बातें करते हैं, कहीं वृंदावन के खुले मैदानों में। क्यों नहीं उन्होंने चुना कहीं राजमहलों की उन महान गद्दियों पर जहां बैठकर सीधे सीधे धीरे धीरे गीता पर बात हो सकती थी। क्योंकि गीता का कोई भी परिचय तब तक शुरू नहीं हो सकता था जब तक मन से, मनुष्य के मन से वो सवाल खड़े ना हो जाएं उस भावी जीवन के प्रति जिनमें हमें प्रतिक्षण जीना है। गीता हो ही इसलिए पाई महाभारत के मैदान में
क्योंकि अर्जुन उस समय सवाल करने में, उन महान सवाल करने में जहां पर वो खड़ा था, कहीं स्पष्ट हो सका। उपनिषद क्या है? सारे उपनिषद कहीं एक छोटे से सवाल से शुरू होते हैं। इतिहास मानता है कि कहीं 876 उपनिषद भारत ने दिए थे। जरा सोचिए, एक एक उपनिषद और एक छोटा सा सवाल, और महान महान दुनिया की रचनाएं बनकर खत्म हो गई। मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक परिचय सवाल से है। भारत ने प्रतिक्षण जीवन के संबंध में जब सवाल किए थे, तो प्रतिक्षण आध्यात्म के संबंध में एक नई खोज शुरू हुई थी। भारत कहीं, मुझे लगता है कि आज सवाल करने में मौन हुआ है। आज घर घर में महाभारत चल रही है, महाभारत घर घर में चल रही है, लेकिन गीता का उदय कहीं से हो पाए, ये बड़ी महान घटना होगी। पिछले 60 सालों में एक किताब आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, जो गीता लिखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 55 सालों में उन्होंने 60 करोड़ गीताएं बेची हैं। केवल एक प्रेस ने 60 करोड़ गीता, बहुत बड़ा, 60 करोड़ गीता पिछले 55 सालों में केवल एक प्रेस से। वहीं जब हम बाहर रस्तों पर निकलते हैं, जो बातें अर्जुन ने कहीं कृष्ण से पूछी थी और कृष्ण ने जो अर्जुन को कहीं, घर घर में गीता हो सकती है, लेकिन यदा कदा ही कभी संभव होता है कि उन मार्गों पर हम एक छोटा सा कदम भी रख लें। भारत राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हुए नहीं थकता। पूरा भारत राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हुए नहीं थकता, लेकिन भारत में, भारत की इस भारतीयता में मर्यादा नहीं दिखती। अन्ना हजारे कहीं खड़े हो जाते हैं। अगर मर्यादा होती तो शायद भ्रष्टाचार का प्रश्न भारत के संबंध में मुझे नहीं लगता कभी आता। मैं समझता हूं कि भारत आज एक दोराहा पर खड़ा है, यहीं आध्यात्मिकता कहीं जरूरत है, क्योंकि जिन बातों पर भारत के गहरे और महान सवाल होने चाहिए थे, हमने कहीं सवाल रोका। इतिहास की केवल महान दृष्टि बची, भविष्य कहीं अंधकार में प्रतिक्षण गुजरता हुआ चला गया। मजेदार घटना है, मुझे बताया गया कि शोलापुर के आसपास देवियों के बड़े मंदिर हैं, महान देवी के मंदिर हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसने प्रतिक्षण नारी को नमस्कार किया, प्रतिक्षण नारी को नमस्कार किया, धरती को माता कहा, लक्ष्मी को नारी बनाया, नदियों को सारी नारित्व में कहीं मिला दिया, और उसके बाद घटनाएं होती है कि भारत वो एक राष्ट्र है जहां पर नारी के प्रति अत्याचार सबसे चरम पर है। समझ में नहीं आता, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि नारी को मानने वाला इतना महान राष्ट्र और नारी के प्रति इतने अत्याचार, दोनों मेरे लिए कम से कम साथ साथ नहीं जाते। भारत की आध्यात्मिकता के संबंध में आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो आध्यात्म का जो बेसिक, जो सबसे बेसिक बात है, महान सवाल, वो सवाल कहीं खोए हैं। जितने सवाल खोते गए, आध्यात्मिकता का सूरज भी खोया तो नहीं, कहीं धुंधला प्रतिक्षण होता चला गया। व्यक्ति ने जितने सवाल रोके, और व्यक्ति के केवल सवाल रुकने की बात नहीं, जितने सवालों को करने की दृष्टि नहीं दी गई, उतने सवाल कम भी होते चले गए, क्योंकि तो 2 वे प्रोसेस है। केवल सवाल किए नहीं जा सकते, सवालों को प्रेरित भी किया जा सकता है। मजेदार घटना है कि उपनिषदों में बड़े बड़े, जिन्हें हम महान से महान सवाल कर सकते हैं, उन सवालों को करने के लिए गुरु प्रतिक्षण तैयार करते जाते थे, भेजते जाते थे उस महान कॉन्ट्रडिक्शन में, विरोधाभास में, जहां से कहीं सवाल खड़े तो हो सके हमारे अपने जीवन के संबंध में, जहां पर हम खड़े। मैं समझता हूं कि भारतीयता को छोड़ दें, विचार को छोड़ दें, अगर आध्यात्म के संबंध में कोई भी बात की जा सकती तो केवल तब जब भारत पहली यथाधूरी समझ ले कि आध्यात्म सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ही है, जीवन के संबंध में महान सवाल। एक मजेदार बात है, अक्सर बातें होती हैं, लोग कहते हैं कि क्या आध्यात्म विज्ञान है कि नहीं। अक्सर लोग ये भी कहते हुए आते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत विज्ञान है, थोड़ा बहुत दर्शन है, बीच बीच की बात। मैं समझता हूं कि आध्यात्म महाविज्ञान है। विज्ञान सवाल करता है उन चीजों के संबंध में जिसे वो निहार सकता है, आध्यात्म सवाल करता है उनके संबंध में जिसे हम कल देख सकते हैं।
विज्ञान सवाल करता है आज को देखकर, आध्यात्म सवाल करता है आने वाले पूरे भविष्य को देखकर। तब कहीं हो सका कि आध्यात्म की चिरायु से कहीं ज्योतिष जैसा महाविज्ञान निकला। ज्योतिष सवाल के अलावा और कुछ भी नहीं था। जिस क्षण लोगों ने इस जीवन के संबंध में महान सवाल करने शुरू हुए, कहीं उसी ही क्षण जीवन के संबंध के महारहस्य निकलने लगे। और अब मजेदार बात है कि जिन महाविज्ञान को कहीं आध्यात्म की ज्योति से खोज कर निकाला गया था, आज का विज्ञान स्वीकार करने पर बाध्य हो गया। आध्यात्म एक महाविज्ञान है, क्योंकि आध्यात्म एक महान सवाल है। सवाल के पीछे एक सतत सवाल, प्रश्नों के पीछे एक सतत प्रश्न। अगर गीता एक छोटे से प्रश्न से शुरू होकर, अक्सर लोग समझते हैं कि गीता 18वें अध्याय पर खत्म हो जाती है। मैं समझता हूं कि 18वें अध्याय पर आकर वो हमारे जीवन के लिए वो सवाल छोड़ जाती है जहां उनके उत्तर केवल हमें खोजने हैं। 18वें अध्याय के बाद अक्सर बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, समाप्ति होती है। मैं समझता हूं कि 18वें अध्याय के बाद ध्यान के महाप्रयोग होने चाहिए, क्योंकि अब तो सब कुछ हो गया। अब चलो, अब जीवन में ढलकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक अन्य बात जो आध्यात्म के संबंध में जो थोड़ी बहुत बात है कर दूं। पहली बार आया हूं आपके शहर में, बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं हम जैसे लोगों के बारे में, और अक्सर हमारे जैसे लोग भ्रांतियों को देते भी हैं। क्षमा चाहूंगा अगर कहीं आप लोगों की स्तुति पर या आप लोगों की श्रद्धा पर कोई ठेस पड़ रही हो, कोई ठोकर पड़ रही हो। मैं केवल सवाल देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर हमारी कुछ बंधी बंधाई चीजें हैं जिनके आधार पर हम हमारे जैसे लोगों को स्वीकार करते हैं। सबसे पहले पैर पकड़ना। हम समझ भी नहीं पाए कि पैर आज तक छूते क्यों रहे। एक अच्छी बात है कि किसी ने माला नहीं पहनाई, हो सकता है बातें पहुंच गई हों कि मैं मालाएं लेता नहीं, तो लोगों ने केवल फूल दे दिए। हम आज तक सवाल न कर सके कि आखिर बताइए, हम मालाएं आज तक लोगों को पहनाते क्यों रहे, हम टीके क्यों लगाते रहे, हम आरतियां क्यों करते रहे। अगर यहां पर बैठे हुए सारे लोगों से पूछा जाए कि बताइए आप प्रतिक्षण आरती करते हैं, बताइए आरतियां किस लिए की जाती हैं, हम में शायद 5 लोग होंगे जो आज तक उन सवालों को अपने आप से किए भी होंगे। शिव की धरती है, बहुत सारे शिव को मानने वाले लोग होंगे यहां पर। रुद्र महारुद्र याग भी चलते होंगे, रुद्रप्रयाग भी चलते होंगे, सैकड़ों पूजा पद्धतियां भी चलती होंगी। हम आज तक सवाल ना पूछ पाए होंगे कि बताइए वो पूजा पद्धतियां चलती क्यों रही, हम क्यों मंत्रोच्चार करते रहे, हम जो वो कर रहे हैं हम वो क्यों करते रहे आज तक। मैं इसलिए इन सवालों को देना चाहता हूं क्योंकि कल विवेकानंद जी के ऊपर कल लंबी बात होनी है। उस एक व्यक्ति ने उस एक बड़ी अच्छी बात लिखी, महामानव। मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बाकी सारी बातों के ऊपर मुझे उतना आनंद नहीं आया। महामानव शब्द के ऊपर मेरे को बड़ा आनंद आया, क्योंकि वो एक व्यक्ति रहा पिछले 100 सालों के इतिहास में जिसने भारत को प्रतिक्षण महान सवालों की परंपरा में ले जाने का कारण बना। प्रतिक्षण सवालों में ले जाने की कोशिश की। उम्र बड़ी कम रही, समय बड़ा कम मिला, लेकिन जब तक वो व्यक्ति रहा सवालों की बाधाओं से इस पूरे भारत को निचोड़ता रहा। प्रतिक्षण उसने सवाल देने की कोशिश की कि बताओ तुम्हारी आज तक की। असल में हो ये रहा है कि जब हम अपने जिन बातों से अपने धर्म को देखते हैं, जब हम उनके प्रति कोई सवाल नहीं रख पाते, तो हमारे आने वाली जो संततियां हैं कभी उनके विज्ञान को भी नहीं समझ पाती। हमारे आज के बच्चों को यह समझाना मुश्किल हो जाता है कि जाओ भगवान के पास जाकर प्रणाम क्यों कर लूं, भला क्यों उनके पास जाकर 2 मिनट के लिए शांत भी बैठ जाओ। हम ये बता नहीं पाते कि क्यों मंत्रोच्चार हम करते हैं, क्यों सुबह पूजा पाठ करते हैं, और उसके कारण एक लंबा व्यापार बनता चला गया। आज धर्म के आधार पर जितने लंबे व्यापार हैं उतना बड़ा रिटर्न कहीं भी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नहीं। और धर्म जिस दिन व्यापार बन जाता है उस दिन धर्म की तो तिलांजलि हो जाती है, जीवन के प्रति खोज की भी कहीं हम अंजलि दे देते हैं। आज धर्म की दुनिया का सबसे बड़ा, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें आती नहीं हैं, लेकिन पश्चिम में चूंकि
धर्म की भी संस्थाओं को अपना रिटर्न दिखाना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, उनका रिटर्न 24 बिलियन यूरो का है। उतना उस कंपनी का भी नहीं है जो मिराज बनाती है, जो प्लेन्स बनाती है, जो एयरबस बनाती है। तो टर्नओवर बड़ा बढ़ा क्योंकि धर्म का व्यापार ज्यादा होने लगा। व्यापार इसलिए बढ़ा क्योंकि हम समझ ना पाए, हम डर जाते हैं कि अरे पूजा नहीं की, पता चला एक डंडा ऊपर वाले का पड़ गया तो बात पूरी खत्म ही हो गई। पूजा किस लिए की जाए इसके प्रति हमारा कोई सवाल नहीं है। हम 10,000 20,000 ले जाके पंडित को थमा देते हैं, पंडित पूजा कर देता है, कुछ कुछ बोल देता है, कुछ कुछ कह देता है, हम समझ में नहीं पाते क्या बोल दिया क्या कर दिया, हम पूजा करके निकल जाते हैं। इससे हो यह रहा है कि बड़े महान महान सूत्र प्रतिक्षण खोते जा रहे हैं। बड़े महान महान सूत्र। हम शांति पाठ करते थे, भारत भारत की बात आती है, ये वो सभ्यता रही जिसने शांति के विज्ञान को बड़ी महत्व के साथ समझा था। 100, 125, 150, 200 साल पहले शांति पाठ जब किए जाते थे सुबह से शाम तक का समय लगता था। आज शांति पाठ 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। उतना बड़ा महान विज्ञान जिसके ऊपर आज अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस, जब वो लोग युद्ध करने जाते हैं तो सबसे पहले शांति पाठ कराए जाते हैं। हम भूले, हमने सवाल न किया, हमने धर्म को किसी दूसरे के व्यापार की पद्धति जब बनने दिया, इसके कारण हुआ ये कि हमारी महान गाथा कहीं खो गई। हम कहीं महान गाथाओं से पिछड़ते चले गए, हमारा धार्मिक बल कहीं खोता चला गया, सब कुछ चलता रहा। हम लोग आज जब आरतियां करते हैं तो शायद 5 मिनट में घंटे बजा के हम खत्म कर देना चाहते हैं। चलो घंटे बजाओ, आरती करो, निपटाओ तो सही। बाहर जूते बचे हैं कि नहीं बचे इसकी चिंता ज्यादा होती है। घंटे बजाए, आरती किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग आज एक बहुत बड़ी बीमारी वेस्ट में होकर निकली है, पश्चिम में आ रही है दूध के कारण, कि जहां पर पश्चिम सभ्यताओं में अक्सर अब जो दूध का प्रोडक्शन होता है बड़ा मैकेनाइज्ड हो गया है। तो जो बच्चे हैं, बच्चों को दूध सारा पैकेट वाला मिलता है। जितना पैकेट वाला दूध मिलता है उसके कारण थायराइड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आरतियों का अगर हम एक छोटा सा स्पष्ट भाग देखें तो जिस समय आरतियां की जाती थी, जो आरती का महाविज्ञान था वो कहीं ध्यान से होकर आता है, लेकिन साथ ही साथ जब आरतियों को कहने के साथ जो विशेष मंत्रों को लिया जाता था, उन मंत्रों के कारण अगर आप दूध ढंग से नहीं पी पा रहे हैं तो जो थायराइड की समस्या हो सकती थी वो थायराइड नहीं होता था पहले के जमाने में। इसलिए कुछ मंत्रों के साथ स्त्रियों को आरती करने की मनाही थी। कुछ जगहों पर केवल स्त्रियां ही आरती कर सकती थी। और अक्सर मजेदार बात यह है कि कई सारे, खासकर महाराष्ट्र में, इस भूभाग में अक्सर स्त्रियों को ही आरती करने का सबसे पहला हाथ दिया जाता था, क्योंकि स्त्रियां थायराइड के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम जब तक अपने आज के तथाकथित धर्म के बारे में सवाल पैदा नहीं करेंगे, हम किसी भी खोज से वंचित हो जाएंगे। और जितनी खोज से वंचित होते जाएंगे, हमारा महाविज्ञान प्रतिक्षण सूना होते जाएगा। फिर हम कितनी भी चर्चाएं कर लें, हम कितने भी विवेकानंद जी के प्रोग्राम कर लें, हम कितने ही गीता पाठ कर लें, हम कुछ भी करते जाएं, हमारी निर्लज्जता प्रतिक्षण बढ़ती जाएगी, सड़कों से लेकर अपने मकानों तक। लेकिन कहीं धर्म का फूल नहीं खिल पाएगा। हम यहां से बैठकर खूब बोलेंगे कि अरे वो पश्चिम वाले, अरे वो बाकी दुनिया वाले। बहुत मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर यहां पर एक रस्सी अभी आप लोगों में से कोई बांध दे और हम लोग जब निकलने लगे और पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाए, तो जिस आदमी ने रस्सी बांधी सबसे पहले बोलेगा यार इसको कब लेके जाना है, निकाल कब सकते हैं। हमारा दिमाग रस्सी पर ही टिका रहेगा कि हम कहते तो अपने आप को बड़ा दानवीर हैं, लेकिन जब मंदिर बनवाते हैं तो सबसे पहले अपनी पताकाएं लगवाते हैं कि किसने कितने रुपए दान किए, कि किस स्वर्गीय महाराज जी के नाम पर, किस व्यक्ति के नाम पर कितने रुपए दान हो गए। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपकी आस्थाओं पर कोई चोट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जब तक जिन बातों को हम धर्म के तौर पर स्वीकारते हैं, अध्यात्म के तौर पर स्वीकारते हैं, जब तक उनके संबंध में हम अपने व्यक्तिगत सवाल खड़े नहीं करेंगे, कहीं हमारा महाविज्ञान प्रतिक्षण सूना पड़ते जाएगा। और इससे लॉस किसी का नहीं होना, हमारा ही होना है।
फिर चाहे हम कितनी भी घंटियां बजाएं, मजेदार बात है कि आज भारत में आपको पता है कितने मंदिर हैं? किसी का कोई आंकड़ा किसी को पता है कितने मंदिर हैं भारत के अंदर आज? छोटे मोटे बड़े। 6 साल पहले हाईवे डिपार्टमेंट वालों को बड़े मंदिर तोड़ने पड़ते थे, तो बड़ा संघर्ष आया कि भाई कितने मंदिर तोड़े जाएं, चलो देख लेते हैं कितने मंदिर आखिर हैं। तो भारत में मंदिर का देखा गया कि कितने मंदिर हैं हमारे यहाँ, छोटे मोटे बड़े ये वो, जितने 1.3 बिलियन जितने हम लोग हैं उतने मंदिर हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा। 130 करोड़ छोटे बड़े मंदिर हैं जिनका नामांकन है। एक मंदिर बनने में हमको लगता है कि मंदिर बनाना बड़ी आसान बात है, कहीं पर भी खड़े कर दिए जाए। मजेदार बात है कि एक शिव के मंदिर को बनने में अगर उसका लिंग 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का है तो 30 साल लगते थे एक मंदिर को बनने में, पूरी प्रक्रियाओं को लेकर जाने में। इसलिए इतिहास इतने मंदिर नहीं बनाता था। ऐसा नहीं है कि उनके पास बल नहीं था, धन नहीं था, सामर्थ्य नहीं था। जब वो पहाड़ों पर किलों का निर्माण कर सकते हैं तो वो हमसे ज्यादा मंदिर भी बना सकते थे। लेकिन मंदिरों का होना एक बड़ी वैज्ञानिक घटना थी, बड़ी महान वैज्ञानिक घटना थी। ऐसे ही मंदिर नहीं बन जाते थे। और किसके मंदिर होने चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मंदिर आखिर हो किसके सकते हैं। हुआ यह कि जब ये सारे सवाल खोते चले गए तो 1.3 बिलियन मंदिर हुए। किसी भी गली से जाएं, अगर आदमी केवल सोच ले कि उस सर ही झुकाता हुआ चलेगा तो उसका सर ऐसे झुकता ही चला जाएगा। इतने मंदिर, मतलब उसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। लिटरली कुछ लोग होते हैं उनको डर लगने लगता है कि अरे इसको पाँव नहीं पड़ा तो क्या होगा, तो गाड़ी चलाते रहते हैं, एक हाथ ऐसा ऐसा चलता ही रहता है, होता ही रहता है, क्योंकि इतने सारे मंदिर आ चुके हैं, क्या करिएगा। और राम को नहीं छुए तो कहीं वहां से भी डंडा लग सकता है, कहीं कृष्ण को नहीं छुए तो वहां से भी डंडा लग सकता है। बजरंग बली बैठे हुए हैं, फिर घर की देवी बैठी हुई है, फिर पड़ोस की भी देवी बैठी हुई, फिर उनके कुल देवता हैं, इनके भी कुल देवता हैं, मंदिर ही मंदिर है। और अगर झुकाए नहीं तो डर भी लगता है, पता भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं पता कि है कि नहीं है। लेकिन अगर हो तो क्या, सवाल तो ये भी है कि भाई है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है, लोग पूछते है कि नहीं, बोले पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अगर हुआ तो क्या, तो यहीं पे निपट लो, ज्यादा बढ़िया है। अगर हुआ तो 2-4 लग भी सकते हैं ना। मजेदार बात है कि आध्यात्म जो एक महान गहरी परंपरा, एक जीवन के संबंध में गहरे सवालों की सी थी जिनसे हम अपने लिए जीवन में खोज कर सकते थे, हम उन सबको छोड़कर बाकी सब में आ जाते हैं, खोज कहीं अधूरी बीच में रह जाती। एक बात छोड़ना चाहता हूं कि आध्यात्म केवल महान से महान सवाल है। जिस क्षण हम सवालों को करने में स्पष्ट हो गए, खड़े हो गए, मैं समझता हूं कि उसी क्षण एक खोज होनी शुरू हो जाएगी। और जिस क्षण खोज होनी शुरू हुई, प्रतिक्षण विचार चलेंगे, और जिस क्षण विचार चलने लगे, बिना प्रक्रियाओं के रहना असंभव है। और जिस क्षण प्रक्रियाएं चलने लगी, जीवन बिना बदलाव के रह जाए, ये होना असंभव है। यही भारत की, यही आध्यात्मिकता के दुनिया की केवल महान दीक्षा थी। इसके अलावा अध्यात्म कुछ नहीं है। जहां पर भी लोगों ने सवाल किए कि ईश्वर है कि नहीं, खोज शुरू हुई। विवेकानंद जी का सवाल और कुछ नहीं था कि बता है कि नहीं। एक एक के पास वो बंदा जाता है, बोलता है बता है कि नहीं। कहीं परमहंस मिलते, बोले तेरे को देखना है, आ दिखाता हूं। जीवन में एक नई खोज शुरू हो गई। 50 के पास गया, है कि नहीं। 50 बोल नहीं पाए कि है कि नहीं। एक परमहंस मिलते हैं, बोले यार जैसा मेरे को दिखता है वैसे तुझे भी दिखा देता हूं। एक व्यक्ति जिसका जीवन दूसरा था, महान क्रांति घट गई। कहीं विवेकानंद हमारे सामने प्रकट हो गए। असल में जिन्हें हम ईश्वरों के पुंज मानते हैं, जिन्हें हम महामानव मानते हैं, उनके जीवन की यथायथेष्ट शुरुआत केवल सवालों से हुई थी। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे हमारी गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे जितने ही ब्रह्म अस्त्रों के महान सूत्र हो, चाहे शिव और पार्वती जी का संवाद हो, शिव के सूत्र हो, चाहे ध्यान की गहन परंपराएं हो, सारी कहीं एक सवालों से शुरू होती हैं। जीवन के अंदर गहरे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि क्रांतियां कहीं राजनीति की दिशाओं में होती हैं। मैं समझता हूं कि गहरी क्रांतियां कहीं धर्म के लोगों में होती है, जो एक सवाल से अपने जीवन के मायने बदल देते हैं। कहीं एक व्यक्ति
जो यात्रा तो शुरू करता है भूखे पेट और अंत में कहीं विवेकानंद बनकर इस पूरे संसार को कहीं सेवा और मर्यादा का प्रश्न दे जाता है। जब तक आध्यात्म सवाल से शुरू नहीं होगा तब तक हम कितनी भी चेष्टाएं कर लें, हम कितने भी मंदिर बनाते चले जाएं। आज एक घटना है, अभी तो हमारे मंदिर काफी भरे हुए हैं, आप लोग सुनने भी आते हैं। मैं एक अनजान आदमी, पता नहीं कुछ लोगों ने सोचा होगा कोई 50-55 साल का बुढ़ा आदमी होगा, कहीं कोई सैफरॉन का सूट पहना होगा, थोड़े बहुत तिलक विलक होंगे, चांगे वांगे लगे होंगे, वैसा कोई आदमी दिखाई देगा। दिखा नहीं तो लोगों बोला अरे आदमी तो थोड़ा सा कुछ अजीब ही लग रहा है कि नहीं। हमारे तो मंदिर भरे भी हुए और बड़े अच्छे लोग हैं हमारे कि आप लोग आ भी जाते हैं। आज उन राष्ट्रों और उन धार्मिक चेष्टाओं के मंदिर खाली हैं जिन्होंने सवालों को छोड़ा। आज आप चर्चों पर जाएं, भारत के चर्च फिर भी बड़े हैं क्योंकि वो भारत में हैं। हम इनसिक्योर लोग हैं, गीता भले कहते रहे लेकिन हम लोग हैं जो सबसे ज्यादा डरपोक लोग हैं। हम आत्मा परमात्मा की बात करने में बड़े महान हुए, प्रतिक्षण आत्मा परमात्मा की बात करते रहे कि जीवन यथावत, आत्मा कभी नहीं मरती। जब आक्रमण हुए तो हम सब बोले कौन जाएगा लड़ने, 1000 साल तक हम गुलामी में भरे रहे। और हमने बात की आत्मा परमात्मा की, जहां पर जीवन कुछ भी नहीं, ये जीवन तो कुछ भी नहीं, जीवन यथावत बराबर रहेगा। हम सब जानते हैं गीता से। हम जब अपनी पूरी जिंदगी में हम कहते रहते हैं मरता मरता तो कुछ भी नहीं, सब जिंदा रहता, लेकिन हम वो लोग रहे जिसके राष्ट्र पर 1000 साल तक गुलामी हावी रही। आज एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स को बड़ा संकट होता है इस बात की खोज करने के लिए कि भारत गुलाम कैसे रहा। इनका दर्शन तो बड़ा महान था जो कहता रहा कि आदमी मरता नहीं, फिर भी ये लोग अपने घरों से निकलकर लड़ने के लिए नहीं आए। तो हम लोग अक्सर चीजें तो करते रहते हैं। आज पश्चिम के सारे चर्च खाली हैं। आज चर्चों पर लोग संडे में केवल, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चेयर हैं, हिस्ट्री के कुछ अच्छे सामान हैं, तो आज लोग केवल घूमने के लिए जाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं। भारत में आज मंदिर भरे हुए हैं क्योंकि हम इनसिक्योर लोग हैं, लेकिन जितनी नई जनरेशन और जितनी यंग जनरेशन आज आ रही है वो आज हमारे दबाव से थोड़ा जॉब नहीं मिल पाते, थोड़ा बिजनेस में पता नहीं होता चलता है नहीं चलता है, इसलिए गुरुओं के पास भी पहुंच जाते हैं। मजेदार बात है कि बिजनेस करना हमको है, चलता है कि नहीं चलता हम बाबाओं के पास पहुंचते हैं, महाराज होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं, सुपारी कोई मिलती क्या, टीका लगता क्या। इस इनसिक्योरिटी के कारण कहीं हम मंदिरों में आज आ भी रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये इनसिक्योरिटी घटी, हमने अगर अपनी धार्मिक प्रतिभा को खोया तो हमारे मंदिर भी खाली मिलेंगे, फिर 1.3 बिलियन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सारे चर्च खाली हैं, इसलिए खाली हैं क्योंकि आज तो मजेदार घटना है कि अगर आज पश्चिम के यूथ अगर कहे कि मैं चर्च जाता हूं तो उसे बैकवर्ड माना जाता है। जो बाइबिल अपने कंप्यूटर पर रख ले उनको उनके ग्रुप वाले निकाल कर बाहर कर देते हैं कि ये थोड़ा सा सन की किस्म का आदमी है, बाइबिल पढ़ता है। ये घटना नहीं, और महान बात है कि जीसस का धर्म एक ऐसा धर्म था जिसने जीवन के संबंध में बड़ी महान महान घटनाओं को दिया। धर्म हमेशा महान घटनाओं को देता है, लेकिन सवाल कहीं खोए। लोगों ने सवाल न किया, पादरियों, चर्चों, संतों और महात्माओं के दम पर सब कुछ चलता रहा, सामान्य जनता भूलती गई। अंत में हश्र 2000 सालों में यह हुआ कि चर्च खाली हो गए। हम जिस आधारों पर चल रहे हैं हो सकता है कि 1 जनरेशन 1.5 जनरेशन और, लेकिन मंदिरों पर फिर हो सकता है कि हमारे जैसे बड़े कम लोग जाने वाले होंगे। इनसिक्योरिटी घटी, थोड़ी सी बात ठीक ठाक हुई, अगर हमारी सरकारें ढंग से काम कर गईं और हमारे जेब में थोड़े बहुत सिक्योरिटी वाले पैसे आ गए, और जिसके पास मजेदार घटना है कि जिनके पास थोड़े बहुत सिक्योरिटी वाले पैसे हो भी जाते हैं वो सबसे पहली बात है बोलते सर राम राम करो ना, साल में एक बार जाके देख के आ जाएंगे पंढरपुर में, क्या जाता है। जो जितना इनसिक्योर है वो उतना मंदिरों में आता है, जिसके पास थोड़े जेब भर जाते हैं वो मंदिरों में आना थोड़ा कम हो जाता है। फिर उसके पास मंदिर वालों को जाना पड़ता है कि साहब कुछ दे दो, वो दे दे के काम खत्म कर देता है। मैं समझता हूं कि अगर हम उन धारों पर चलते रहे तो कल हम भी उन्हीं रास्तों पर होंगे जिन रास्तों पर आज कहीं चर्च जैसे महान ईश्वर की और संस्कृतियों की महान ज्वाला के सबूत आज खाली पड़े हैं।
मैं समझता हूं वही विवेकानंद जी की खोज भी थी। वो पूरा रिवॉल्यूशन कहां चला गया ये बात बड़ी दूसरी है, लेकिन आज अगर हम इन 2 दिनों की चर्चा में और 2 दिनों का छोटा सा कार्यक्रम हुआ, इन छोटे से कार्यक्रमों में अगर हमें कुछ भी लेकर जाना है तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि जहां पर भी खड़े हों, जिन धार्मिक आस्थाओं के आधार पर खड़े हों, प्रतिक्षण एक सवाल शुरू कर दें। अगर सवालों के जवाब न मिले तो खोजें, और अगर खोजने के बाद भी जहां से धर्मों के प्रतिबिंब आ रहे हैं अगर वो सवाल न दे पाए तो प्रतिक्षण उनको निहारते जाएं, क्योंकि अगर हमारे जैसे लोग आपके सवालों के जवाब न दे सके तो कहीं या तो हम जैसे लोग अपने धर्म के बारे में छोटा निठुर अध्ययन रखेंगे, छोटा निठुर सवाल रखेंगे, या हम भी अपने धर्मों को खोज नहीं पाएंगे। यूजली मैं 45 से 50 मिनट के बीच चर्चा का अंत कर देता हूं, क्योंकि विज्ञान कहता है कि 45 मिनट के अंदर लोग सोने लग जाते हैं, फिर उनके आंख खुली रहती है, कान बंद हो जाते हैं। तो लगभग 53 मिनट हो चुके हैं, 46 मिनट माफ कीजिए, 1 मिनट ज्यादा हो गया। यहीं पर चर्चा को विराम देना चाहूंगा। अगर कुछ छोटे मोटे सवाल हो तो कर लें, सवालों का बिल्कुल स्वागत करूंगा। और कहीं पर अगर आपकी किसी आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाने की मेरी कोशिश नहीं थी, मैं चाहता यह हूं कि हमारी आस्थाओं के आधार से होकर निकलें, विश्वास पर न बच जाएं, क्योंकि जब तक केवल विश्वास है तब तक सवाल अभी भी बचा हुआ है। अगर हमारी श्रद्धा सवालों के खात्मों के बगैर आ जाती है तो श्रद्धाएं बड़ी अधूरी होती हैं। इसलिए कभी कभी मरते मरते भी जब आदमी रियली देखना चाहता है कि भाई किया क्या, हुआ क्या, तो अंत में भी बचता है कि जो कुछ किया गया तो उसके पास था, गीता भी करा ली, भागवत भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं लगता तो कुछ कुछ अभी भी बचा है। सब कुछ किया, वो सही किया कि नहीं किया। अक्सर मेरे पास कई बुजुर्ग लोग आते हैं, चूंकि यंग हूँ, उम्र उनसे कम है, तो वो ईजी महसूस करते हैं बात करना, और अक्सर वो कहते हैं साहब इतनी भागवतें करा ली, इतने रामायण के कार्यक्रम करा लिए, इतने यज्ञ कराए, इतने साष्टांग प्रणाम हुए, इतने सारे रुद्र की चेष्टाएं हुई, ये सब हुआ, इसके बाद भी लगता है कुछ अभी भी बाकी है। सही में है क्या? ईश्वर सही में है क्या? कहीं पर भगवान रियली है कि हम सब फालतू में ही करते चले गए? ये अक्सर सवाल अंत में आते हैं। आज ही कर लें, आज ही कर लें और आज ही जान लें। इसकी अगर शुरुआत हो गई तो आध्यात्म की भी शुरुआत हो गई। यही आध्यात्म और कुछ नहीं। जीवन के प्रति जहां खड़े हैं प्रतिक्षण एक सतत सवाल, प्रतिक्षण। क्योंकि एक घटना यह भी है ना कि केवल फिर ये सवाल धर्म के ही क्षेत्र पर नहीं बचेंगे, फिर ये सवाल केवल हम धर्म से ही नहीं करेंगे। अगर सवालों की परंपरा आ गई तो हम प्रतिक्षण अपने से भी सवाल करेंगे ना कि क्या हम जो कर रहे हैं वो रियली करना जायज है या नहीं है। जिन तरीकों से हम शहरों को गंदा कर देते हैं, क्या रियली वो करना जायज है या नहीं है? क्या जिन तरीकों से हम प्रतिक्षण राजनीतिज्ञों को गाली दे जाते हैं और हम कुछ नहीं करते, क्या वो रियली जायज है या नहीं है? फिर ये सवाल केवल एक क्षेत्र के नहीं बचेंगे, पूरा जीवन क्षेत्र सवालों का बन जाएगा। और जिस दिन जीवन क्षेत्र सवालों का बच जाएगा उस दिन बिना खोज फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में भी सवाल करेंगे ना। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, टीचरों से जब सवाल करते तुमको ज्यादा आता है क्या? अक्सर ऐसा होता है, जो शिक्षक तुमको ज्यादा आता है क्या? मैं जितना बता रहा हूं देख लो। हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा भी नहीं दे पाते, क्योंकि बचपन से ही हम प्रतिक्षण सवालों के प्रति एक डंडा देते जाते हैं, सवाल मत करना। आप देखिए, एक बड़ा नैसर्गिक गुण इस प्रकृति ने दिया है। जब छोटे बच्चे होते हैं, जरा उनको जब लेके घूमने निकलिए, आप देखिए कुछ ना कुछ सवाल करता रहेगा। पापा जी वो चंदा ना, पापा जी कुछ बताएंगे। वो साइकिल ऐसे क्यों चलती है? वो कुछ भी पूछता रहेगा, वो पूछता रहेगा। और पिताजी थक जाते हैं, अंत में बोलते तो चुप रहा यार 10 मिनट के लिए, अब सवाल मत कर। नहीं तो बच्चा प्रतिक्षण, ये हमारा नैसर्गिक गुण है, क्योंकि यहीं से हम कोई खोज भी कर पाते हैं। आज अगर हम लोग कहें कि हम खोज नहीं कर पा रहे, आज अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहें कि भाई हमारा
साइंटिफिक दर्जा दोयम दर्जे का है, तो इसका कारण ये कि हम कहीं पर सवाल कहाँ कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने में हम निपुण हो गए कि अभी अब कोई भी अगर यहाँ पर आपकी भी कॉपी बनानी है तो हम कॉपी बिल्कुल खड़ी कर देंगे, हम ओरिजिनल सवाल नहीं कर रहे। इसलिए हमारा विज्ञान भी दोयम दर्जे का होता जा रहा है। असल में इस पूरे समाज की जो गहरी बात है, जो मूल बात है, क्योंकि धर्म केवल ये जीवन, पराजीवन, स्वर्ग और नरक के लिए नहीं है, ये जीवन बात है, ये टोटालिटी की बात है, ये इस संसार की भी बात है और इस संसार से निकलने वाले महासन्यास की भी बात है। अक्सर लोग समझते हैं कि जैसे ही कोई लोग धर्म के पास जाने लगे तो बोले वो तो सन्यासी हो रहा है, पत्नी छोड़ देगा, 2 बच्चे छूट जाएंगे। कोई मेरे पास जब लोग ध्यान करने आते हैं और अगर कोई शादीशुदा आदमी थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान करने आ जाए, उनकी पत्नियां बड़ी चिंतित हो जाती हैं, कह रहे अब होगा क्या, क्योंकि अक्सर जैसी सन्यास आता है हमको दिखाई देता ब्रह्मचारी, हमको दिखाई देता शादीशुदा नहीं होना चाहिए। मजेदार बात यह कि सन्यास आया तो हमको दिखता है कि वो आदमी जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हो। हम बड़े ब्रिलियंट लोग रहे इस मामलों में। हमने बोला अच्छा तो धर्म है सन्यासियों के लिए, तुम सब करते रहो, हम धार्मिक, हम सन्यासी नहीं है, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, तुम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, तुम सन्यासी आदमी हो। मजेदार बात है कि सन्यास का अर्थ है इस संसार का विन्यास, द एक्सपेंशन ऑफ दिस वर्ल्ड। सन्यास का अर्थ संसार का विरोध नहीं है, क्योंकि जिस क्षण हम सन्यास के विरोध में खड़े, संसार के विरोध में खड़े हो जाएंगे, सन्यास हमारा अधूरा खड़ा होता जाएगा। तब हमें गहरी से गहरी घटनाएं दिखाई देंगी कि इच्छा तो होती है जाके पैसे कमा के लाऊं, क्योंकि संसार उसकी डिमांड करता है। बच्चे पढ़ाने हैं तो फीस देनी पड़ेगी, मेडिकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर हम समझते हैं कि माफ करिएगा डॉक्टरों, लेकिन समझते हैं डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है। मजेदार घटना यह है कि डॉक्टर बीमारी को समझता है, समझने के बाद देखता है कि कब तक इसके ऊपर रखा जा सकता है, बैठा जा सकता है, ये डॉक्टर करता है। डिसीज जो अर्थ है, डिसीज का अर्थ होता है बीमारी। डॉक्टरी बीमारी को खत्म करना नहीं, बीमारी को कब तक ठीक ठाक तरीके से रखा जा सकता है, वो उसका व्यवसाय है। इच्छा तो होती है कि भाई पेशेंट आएगा, पैसे भी लेने पड़ेंगे, लेकिन फिर लगता है अभी तो शंकर जी के मंदिर भी जाना है, इस पेशेंट से जबरदस्ती के 50 रुपए की मेडिसिन लिखा दी। और डॉक्टरों को पता होता है, जो अच्छे डॉक्टर उनको पता है कि इस मेडिसिन में कुछ नहीं, अगर वो पैरासीटामोल नहीं भी खाएगा तो भी अगर 3 दिन वायरल फीवर में उसका ठीक हो जाएगा, लेकिन पैरासीटामोल लिखनी पड़ती है, वो व्यवसाय है। हम व्यवसाय तो करते हैं खिचकते हुए, फिर उसलिए क्या होता है कि मंदिरों में जाकर स्वर्ण मुहरें लगा देते हैं, कहीं फिर बालाजी की यात्रा कर लेते हैं, 10 लाख यहाँ दूसरे पॉकेट से कमाए थे, 2 लाख देके आ जाते हैं, बोले तू भी शांत रह। तो हम संसार के विरोध में खड़े हो जाते, संसार भी नहीं जी पाते, सन्यास भी नहीं जी पाते। इससे लगता है कि सन्यास तुम संभाल लो, संसार हमारे पास रहेगा, हम बीच में जीते रहेंगे। मजेदार बात है कि सन्यास संसार का विरोध नहीं है, इस संसार के बीच में धर्म कैसे फलित हो जाए, इसकी यात्रा सन्यास की है, कि यहीं पर इसी क्षण जहां पर हम खड़े हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा, मैं लिटरली बता रहा हूं कि जैसे ही पत्नियों को मालूम पड़ता है कि उनके पति ध्यान में बहुत आ रहे हैं, वो चुपके से आके बोलती हैं कि साहब बच्चे हैं, ये कहीं छोड़ छाड़ के आपके पीछे भाग गए क्या होगा। और अगर पत्नियां आए तो पति को ज्यादा चिंता हो जाती है, कह रहे साहब एक ही है, एक ही पत्नी है, 2 बच्चे हैं, रोटी भी नहीं मिलने वाली। हम सब, हमको लगता है हम ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान होगा, ईश्वर के पास जाएंगे, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन जैसे ही बोला है कि साहब ध्यान सही वाला, एक्सरसाइज वाला नहीं, ध्यान होता है, और थोड़े बहुत जाने के बाद हुआ तो फिर संकट शुरू हो जाते हैं, कह रहे ध्यान व्यान किया, कहीं भगोड़ा बन गया तो हमारी तो जिंदगी गई। और अक्सर होता है कि धर्म, अक्सर हुआ भी ये है, पहले के जमाने में होता ये था, इसकी कोई विरोध नहीं है। अक्सर जिसको कोई और मार्ग नहीं मिलता था, बोले चलो इस रास्ते पे चल लो ना, इस रास्ते पर गए कुछ ना कुछ तो मिल नहीं जाना। बहुत सारे लोग अक्सर भागकर धर्म के पास गए, हमको लगा कि धर्म भगोड़ों का हो गया, हमको लगा कि उन लोगों का जो सब कुछ कर। मजेदार बात है, माफी चाहूंगा अगर कोई गलती कह रहा हूं, अक्सर होता है कि हम समझते हैं कि यहाँ पर बैठे जो लोग हैं सब त्याग तूक के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं लगता है इनको, लेकिन सबसे पहली बात होती है हमारे जैसे लोग पहुंचते हैं, बोले साहब इतना होना कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम नहीं होता, लिटरली बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं। और मेरे पास भी जब कार्यक्रम के लोग आते सबसे पहले कितना लेते हैं आप,
बोले कुछ नहीं लेते। समस्या में बोले यार लेता नहीं है, होगा कैसे, क्योंकि हम तो लेके ही कार्यक्रम कराते हैं बिना। भाई हमको देना भी जरूरी होता है ना, इससे लगता है कि हमने कुछ कराया, अगर दिया नहीं तो उसमें भी बाधा है कि भाई हमने तो कुछ दिया नहीं। तो हम समझते हैं कि धर्म के पास गया सन्यासी आदमी है, थोड़ा बहुत भाई, इसलिए उनको भी जरूरी होता है कि ठंडी लग रही है लेकिन बेचारे नंगे बैठे हुए हैं, ठंडी लग रही है। अब शरीर है तो ठंड लगेगी ही, लेकिन बैठना जरूरी है, क्योंकि हमने मान के बैठे हैं कि भाई उसकी तबीयत खराब नहीं हो सकती, उसका शरीर है पत्थर है, उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, उसको सर्दी खांसी नहीं होगी, वो अंगारों पर चलेगा और उसको किस चीज का मोह माया नहीं। एक बड़ी अच्छी घटना होती है, एक महान संत हुए थे हमारे भारत से, संत भी इस्लामी दृष्टि के थे, रफीक उनका नाम था। जब भारत यूनाइटेड हुआ करता था, पाकिस्तान भी जब हमारे साथ था, उनकी पत्नी रहती है उनके साथ में, पत्नी का देहांत हो जाता है। देहांत होता है तो जम जम के रोते हैं, खूब रोते हैं। उनके शिष्य आते हैं और अक्सर मजेदार घटना ये है कि इन चौरंगों पर बैठने वालों को ना शिष्यों से बहुत शिष्य बड़े कारनामे करके लेके चले जाते हैं। शिष्य कहते हैं, बोले साहब आप इतने बड़े संत हो, बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं और आप रो रहे हो, पत्नी मरी है आप रो रहे हो, भाई आपने कैसे छोड़ा फिर दुनिया को, प्रेम तो भी बाकी है, भाई राजा महाराज आ रहे हैं बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रो वो नहीं। यार पत्नी मरी है, जिंदगी भर साथ रही, रो कैसे नहीं, और अगर रोया नहीं तो फिर तो मेरा प्रेम अधूरा है, फिर मेरा प्रेम किस बात का, मोह भी अगर छूट जाए प्रेम किस बात का। वो जम के रोते हैं, खूब रोते हैं। शिष्यों को समझ में नहीं आता। राजा आते हैं, महाराजा आते हैं, रोता हुआ देखते हैं, सवाल करते हैं, बोले कैसा संत यार, ये तो रोता है, बीवी भी मरी है, हम तो सोचे सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है, ना बीवी का प्रेम है, ना बच्चों का प्रेम है, किसी का प्रेम नहीं, लेकिन ये तो खूब रो रहा है। खैर किसी तरीके से बात आगे बढ़ती, वो जाते हैं, उनको दफनाया जाता है। दफनाने के 1 मिनट के अंदर वो आते हैं, अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, वाद विवाद शुरू हो जाते हैं, नृत्यों पर नाचना शुरू हो जाता है, सूफी रहते हैं। अब राजाओं को फिर से समझ में नहीं आता, बोले अभी तो रो रहा था अब नाचने लगा, ये दोनों बातें एक साथ चल कैसे रही। तो एक बड़ी मजेदार बात रफीक कहते हैं कि अगर पत्थर बनकर अगर उसके प्रति शरीर ही गया, लेकिन शरीर तो साथ था, 55 साल तक शरीर साथ तो था, गया शरीर लेकिन कुछ तो गया। अगर उसके प्रति मैं प्रणाम भी न कर पाऊं अपने आंसू देखकर, तो मेरी सारी धार्मिक चेतना सब व्यर्थ है। और जब वो चला ही गया तो उसके लिए प्रतिक्षण बैठकर रोऊं कैसे, वो तो गया। अब जो जीवन बचा उसके प्रति आनंद दिखा पाऊं, वो मेरी धार्मिक प्रतिष्ठा। बोले ये धर्म है, यही मेरे जीवन की कुंजी है। अक्सर समझ में नहीं आता। शिव जी आप लोग जानते होंगे, अब शिव जी की पार्वती जाती हैं, वो तांडव मचा देते हैं। अब समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई वो तो ईश्वर आदमी, सती यहां वहां गई हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ था, तांडव कैसे मच गया? क्या उनका जीवन अधूरा था? हो तो नहीं सकता। मजेदार बात यह है कि सन्यास, जो मैं बार बार कहना चाहता हूं कि सन्यास यात्रा इस संसार के खिलाफ नहीं है, इस संसार के बीच यही आधार पर है कि हम अपने पति पत्नी बच्चों व्यापार सबके साथ जीवन के सम्मुख कैसे खड़े हो जाएं, इसी आधार में कैसे खड़े हो जाएं और उसका मुकाबला करके हंसते हंसते प्रतिक्षण जीवन को प्रणाम करते जाएं। ये सन्यास। सन्यास विरोध नहीं कि कपड़े बदल लें, थोड़े टीका लग जाए और ध्यान करने आए तो पत्नी अचिंतित हो जाए, या पत्नी आए तो पति चिंतित हो जाए। तो अगर फिर वही बात कि यात्रा केवल आध्यात्म की सवालों से है, प्रतिक्षण सवाल रखें, जीवन में सन्यास घटित हो संसार के साथ, तो शायद कहीं आध्यात्म में। क्योंकि कितने लोग भागेंगे, बताइए कितने लोग आप भाग के पति पत्नी छोड़कर कब तक धर्म की यात्रा करेंगे? इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि धर्म रिटायरमेंट एज के बाद आता है। जब आदमी 60-65 का बोला अब तो कुछ बचा नहीं, बीवी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, सब दंड फंद में मिटा दिए, अब चलो 10 साल भगवान की यात्रा कर लेते हैं। तो अक्सर मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो सफेद पके बालों वाले रिटायरमेंट के बाद धर्म के आसपास ज्यादा दिखाई देते हैं। यंग बच्चे नहीं आते, तो लगता है कि अभी तो भाई धंधा पानी करना है,
अभी तो सब जितनी थोड़ी बहुत बेईमानी बेईमानी ईमानदारी सब हो सकती, सब करना है, थोड़ा दूर रखते हैं। जब रिटायरमेंट होगा तब धर्म देख लेंगे, तब तक आते आते धर्म भी छूट जाता है, हम भी छूट जाते हैं। फिर जो भी कुछ बचता है टोटल कंफ्यूजन बचता है, घर में महाभारत चढ़ती रहती है, गीता दिखाई नहीं देती। तो अगर इस ही क्षण केवल एक बात को ध्यान रखें कि जीवन की सारी यात्रा यही इसी क्षण, इसी बीच, इसी आधार से, न तो कुछ छोड़ना है न तो कुछ पाना है। जहां पर खड़े हैं वहीं से चलते चलते जीवन को पाना है, यही आध्यात्म है। आप सभी को प्रणाम। ज्यादा मिनट हो गए, लोग सो जाते हैं अक्सर। अगर कोई सवाल हो तो सवालों का ससम्मान स्वागत है। बहुत मिनट हो गए, 65 मिनट। आध्यात्मिकता कैसे पैदा की जी, आध्यात्म कैसे? आज की युवा पीढ़ी में आध्यात्मिकता कैसे पैदा की जाए? मैं समझता हूँ वो ये एक छोटा सवाल अक्सर हुआ है कि हमारी युवा पीढ़ी भी है, वो जिस तरीके से हमारी बुजुर्ग पीढ़ी को धर्म के आसपास देखती है, उसे भी कहीं पर लगता है कि क्या ये वाकई यही धर्म है? क्या इसी को लेकर धर्म की यात्रा शुरू की जा सकती है? असल में वो भी एक टोटल कंफ्यूजन में है, क्योंकि वो हमें वैसा करते हुए देखता है। हम जैसा करते हैं उसको बदलती हुई दुनिया के साथ ये सारी चीजें जचती भी नहीं है। अगर आप उसको बोलिए कि 2-4 टीके मार कर तू कॉलेज चला जा, उसको बड़ी बाधा होगी। बोले 2-4 टीके मारकर अगर स्कूल और कॉलेज गए तो बड़ी समस्या है। असल में सवाल इसका नहीं है कि आध्यात्म कैसे जागृत कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि जिस समय युवा बन गया, आध्यात्म बिना वो हो नहीं सकता। आज युवा को युवा बनाने की बात है, क्योंकि आज का युवा तो युवा है नहीं। युवा आज का न तो कोई बड़े महान सवाल कर रहा है, न तो अपनी उन पीढ़ियों से, जिन पीढ़ियों के प्रति उसे प्रति क्षण सवालों का दोहन देना चाहिए था, उनके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ रहा है। इतना ज्यादा हमारे सिस्टम ने इस युवा पीढ़ी को इतना ज्यादा कंट्रोल्ड बनाया है। कंट्रोल्ड उसमें जीते हैं वो। पहले घर का कंट्रोल रहता है, माँ बाप का अच्छा खासा कंट्रोल रहता है, सवालों के प्रति प्रतिक्षण नियंत्रण रहता है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं। सवाल कहीं कहीं स्वतंत्रता से भी आते हैं। मैं समझता हूं कि युवाओं को हमारी एक डेफिनेशन में गलती हुई है। हमने स्वच्छंदता और स्वतंत्रता दोनों को एक मान लिया है। स्वच्छंदता एक बड़ी दूसरी बात है, स्वतंत्रता एक बड़ी दूसरी बात है। स्वतंत्रता में एक गहरा सम्मान है, एक आदर है। आज हमारे युवा जब तक बलशाली नहीं होते तब तक वो सब कुछ पिताजी की बात मानते रहते हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से उनको ढाला है, हमको लगता है कि नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा उठा, खड़े, बैठे, बने, बताए, वो चले, ये करे, सब कुछ हम जैसा चाहते हैं वैसा वो करता है, वो सुनता है, क्योंकि उसके पास अभी न तो इकोनॉमिक फ्रीडम है और न तो बल है। जिस क्षण वो इकोनॉमिक फ्रीडम में आता है, बलशाली होता है, कम से कम 70% घर में वही अपने पिताजी के विरोध में खड़ा हो जाता है। अक्सर ये घटनाएं होती हैं, क्योंकि हमने युवाओं को युवा बनाने की प्रक्रिया खत्म कर दी, कि हम युवाओं को युवा बनाते जाते कि प्रतिक्षण उनके जीवन में हम सतत सवालों के साथ स्वतंत्रता की गहरी प्रेरणा देते चले जाते कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं। अगर स्वतंत्रता के साथ युवाओं का निर्माण होगा तो आध्यात्म उनके जीवन में आएगा, आएगा ही आएगा। और आज अगर हम उनको घुट भीस कर किसी तरीके से मंदिर के चौखानों में छोड़ दें तो हम धर्म दे नहीं पाएंगे उनको। मजेदार बात यह है कि आज अगर युवा समझे कि धर्म की देन उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो वो धर्म को समझता है, क्योंकि आज तो धर्म के पास जाए तो 2-4 चीजें दिखाई देती हैं। दिखाई देता है कि पूजा पाठ कर लो, थोड़ा बहुत आशीर्वाद मिल जाता है, एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे, ज्यादा होगा नौकरी लग जाएगी, अच्छा व्यापार हो जाएगा। यहां पर आकर युवाओं की धर्म के प्रति की पहली जागृति खत्म हो जाती है। यही उनके लिए धर्म दिखाई देता है, इसके अलावा धर्म कुछ नहीं दिखता। आशीर्वाद, थोड़े बहुत ईश्वर का वरदान, थोड़े बहुत संतों और महात्माओं का आशीर्वाद, और थोड़ी बहुत चीजें जो वो करना चाहते हैं अगर वो कर गए, उनके लिए उतना ही धर्म है। इसके अलावा धर्म और कुछ भी नहीं है।
हमको उनको धर्म की दीक्षा भी तो देनी पड़ेगी कि धर्म इसके अलावा भी बहुत कुछ है, कि हम अपने जीवन को जीवन की तरह कैसे जी पाएं। आज वो इन सबको खोजने के लिए असल में लाइफ टीचर्स के पास जाता है, जो उन्हें कोच करते हैं कि डिसिप्लिन कैसे लाओ। ये ज़्यादा भटकाव और दे रहे हैं। मजेदार बात यह कि उनसे भटकाव, पश्चिम ने इसको बहुत ट्राई किया, जम के ट्राई किया। हमारे यहाँ तो क्लासेस पिछले 5-10 साल में शुरू हुई है। मैं जब पढ़ने गया था तो मैं यही पढ़ाता था कि तुम ये कैसे बनो, तुम वो कैसे बनो, यही पढ़ाया जाता था। मैं समझता हूं अगर युवाओं को युवा बनने की तरफ प्रेरित किया गया तो शायद आध्यात्म जाग भी जाए। मंदिरों के चौराहों पर छेड़कर युवाओं में धर्म और आध्यात्म की कोई दिशा नहीं दी जा सकती। थोड़ी सी घर से स्वतंत्रता, थोड़ी सी घर में सवालों के प्रति हमारी अपनी जागृति, और खुद अपने घरों से धर्मों के संबंध में थोड़े बहुत यथा विचार विमर्श कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं। एक क्षण में तो कुछ नहीं घटेगा, हमारी यात्रा है सैकड़ों वर्षों की, लेकिन हो सकता है कि एक पीढ़ी में ये बदलाव आ सके। जो परिवार आज धर्मों के संबंध में जितने थोड़े बहुत सवाल कर पाते हैं, उनके बच्चे उतने ज्यादा धार्मिक हो पाते हैं। मेरे पास जब यंग बच्चे आते हैं ध्यान करने के लिए, मुझे कई बार बड़ा अचरज होता है कि बिल्कुल यंग बच्चे 18, 19, 20 साल के बच्चे ध्यान करने आ रहे हैं और कोई कुंडली जगाने नहीं आ रहा, एग्जामिनेशन में पास होने नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहले आते हैं मना कर देते, कुछ जागता वागता नहीं यहाँ पर। उसके बाद भी बच्चे दिखाई देते हैं। जब उनसे पूछा जाए तो सबसे पहले बोलते हैं कि उनके घर पर आखिर घटा क्या, उनके शिक्षकों ने आखिर उनके साथ किया क्या। और 90% केसेस में केवल उनके शिक्षक और उनके परिवारों ने उनको शेप किया इस पूरे जगत के प्रति सवाल खड़े कर पाने में। हमें लगता है कि अगर हमारे बच्चे हमसे 4 सवाल कर रहे हैं तो हमारा सम्मान नहीं कर रहे। मैं समझता हूं वो सम्मान बड़ा महान है जो सवाल के साथ आए। हम स्वच्छंदता से बचने के लिए स्वतंत्रता का हनन करते चले गए। जितनी स्वतंत्रताओं का हनन हुआ युवाओं में, युवा उतना स्वच्छंद होते चला गया। आज युवा की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको आज पूरा राष्ट्र कहता है स्वच्छंदता, कि हम सब कहेंगे हमारे बच्चे बड़े अच्छे, ना सिगरेट पीता, ना दारू पीता, ना कुछ करता, फिर भी शहरों में बाहर होते हैं, सिगरेट के ठेले चलते। भाई किसी ना किसी का बच्चा तो करता ही है, नहीं तो कैसे ये चलते, कैसे ये व्यवसाय होते। मजेदार बात यह कि हम भी अगर ये समझें कि युवा पीढ़ी केवल एक परिवार की नहीं है, इस पूरे जगत की है। अगर हम अपने बच्चों से नहीं, अगर घर के दूसरे चौराहे के बच्चों से भी अगर एक हम कम्युनिकेशन बिठा पाए, क्योंकि आज तो बुजुर्गों और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन का एक टोटल गैप है। आज कितने ऐसे घर हैं जहां पर जवान बच्चे अपनी बूढ़ी माताओं और पिताजी से दवाइयों को छोड़कर और किसी के ऊपर कोई बात नहीं करते। पिताजी हम कर लेंगे ना, पिताजी लोगों को बड़ा बुरा लगता है। ये कम्युनिकेशन गैप भी हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे और हमारे बच्चों के बीच कम्युनिकेशन तभी तक है जब तक वो 10-12 साल के नहीं हो जाते, फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। फिर केवल थोड़ा बहुत जो समाज की घटना है वो चलते रहती है। फिर बच्चा भी बोलता है, हम सब सवाल करते हैं, युग निर्माण योजना वाले खूब सवाल कर रहे हैं कि हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली क्यों गायब हो गई। बड़ी अच्छी प्रणाली थी, क्यों गायब हो गई? इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमने हमारी जो 2 पीढ़ियां हैं उनके बीच कोई कम्युनिकेशन बचा ही नहीं, कोई संवाद नहीं बचा, कोई भी संवाद नहीं। थोड़े बहुत चर्चाएं हो जाती हैं और जब हम थोड़े और बूढ़े होने लग जाएं तो वो भी संवाद बंद हो जाता, दवाइयों पर आकर हम रुक जाते हैं। मैं समझता हूं संवाद पहली कोशिश होगी युवा को युवा बनाने की, और एक बार अगर युवा युवा बनने लगा तो धर्म के अलावा वो कहीं और जा भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन की महान से महान खोजें वो वहीं से शुरू करेगा। अभी तो युवा बनाने की बात है। विवेकानंद जी ने कहा था ना कि मुझे अगर 100 युवक मिल गए मैं पूरे भारत को बदल दूंगा। गांव गांव में 10 भी नहीं मिले, 10 भी नहीं मिले, तो अभी तो युवा बनाने की बात है। युवा बने तो सही। जी बिल्कुल। धन्यवाद जी आपका। मुझे सवाल है कि एक ईश्वर है,
पहला सवाल। दूसरा, आत्मा शरीर में है, और तीसरा सवाल, पुनर्जन्म आपका हमारा है क्या? आप हैं, दिखता तो आप हैं। अगर आईना आपके पास ना हो और आपसे पूछा जाए आप हैं या नहीं, आपका जवाब क्या होगा? हैं? आप हैं तो ईश्वर होगा ही। आपके बिना जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन वो भी नहीं होगा। ये मानते हैं? नहीं। मानने में आप लोग हैं? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं आप हैं। आपका होना आप मान रहे हैं क्या? आप तो जान रहे हैं कि आप हैं। मानने पर तो ऐसी बात हो जाएगी कि मैं मान लूं कि हां मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। जानना कि आप अगर हैं, अगर आप ये जान रहे हैं तो ईश्वर है, ये आप जान ही रहे हैं। और रही बात आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म की, एक बड़े अच्छे विज्ञान की बात है कि पुनर्जन्म के ऊपर सवाल बड़े लंबे हैं, ऐतिहासिक सवाल हैं, हम आज भी कर रहे हैं, और लाखों साल पहले भी सवाल यथावत ही थे। सुमेर की सभ्यता, जो कि जिसके लिखित अवशेष मिले हैं 26,000 साल पुरानी, वहां पर भी पुनर्जन्म के बारे में बातचीत चली। आप चले जाएं इजिप्ट की सभ्यता में, वहां तो पुनर्जन्म के बारे में लंबी लंबी बातें होती हैं। इंकास तक की सभ्यता में, जो कहीं 80,000 साल पुरानी है, वहां भी पुनर्जन्म के ऊपर बातचीत चली। विज्ञान एक बड़ी मजेदार बात कहता है, और प्रतिक्षण इसके ऊपर विकास होते जा रहा है। प्रतिक्षण जितना विज्ञान खोजते जा रहा है, वो प्रतिक्षण एक नए मोड़ पर आ रहा है। विज्ञान कहता रहा इतिहास से, और आज अब एक और नए स्टेप में। हम सब जानते हैं कि विज्ञान कहता है कि केवल रूप परिवर्तन होते हैं, ऊर्जा यथावत बनी रहती है। एक छोटे से रेत के कण को भी आप मिटा नहीं सकते, आप केवल उसका रूप बदल सकते हैं। कभी एक रेत का छोटा कण भी नहीं मिटता। विज्ञान अब यह भी कहता है कि ये सृष्टि में हमने एक बार जो बोला, अब तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 10-20 साल में, हो सकता है 1-2 साल में ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएंगे कि मैं जो आपसे आज बात कर रहा हूं, वो बात अगर वो देखना ही चाहें कि ये बात हुई है कि नहीं, वो उस इंस्ट्रूमेंट से पकड़ भी सकते हैं कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हुआ था कि नहीं। तो विज्ञान एक नतीजे पर आज एक पहुंचा है कि हर जगह केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन है। चीजें एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदल रही हैं, लेकिन वो जो बात थी, वो जो ऊर्जा थी जिससे कहीं वो स्थितियां बनती थी, वो यथायेष्ट हमेशा ही मौजूद है। आत्मा के संबंध में भी अगर हमारी चर्चा से ज्यादा जो हम रूटीन में करते रहते हैं, अगर हम उसके पीछे भी जाएं, तो हमेशा कहता रहा एक छोटी सी बात जो आत्मा के संबंध में आती है कि यथायेष्ट मौजूद है, केवल ये एक जगह होकर दूसरे जगह आवरण बदलते जाता है। हम कहीं नई जगह पर अपनी यात्राएं करते जाते हैं। एक अन्य घटना हुई। विज्ञान अब एक मजेदार और भी बात कहता है, जो कि गीता में कई बार कही गई है। कृष्ण कई बार उसकी बात करते हैं। कृष्ण कई बार कहते हैं कि हमारा एक इतिहास मौजूद रहा है। जब कृष्ण अर्जुन से बात करते रहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि बीच में पहले भी था, कल भी रहेगा, द्रोणाचार्य पहले भी थे, कल भी रहेंगे। तू देख आज बहुत लिमिटेड पा रहा है, इसलिए तेरे को लगता है कि यही सब कुछ है, न तो इतिहास है न तो कोई भविष्य, तू दोनों को नहीं देख पा रहा। आज विज्ञान एक मजेदार बात कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारा, क्योंकि जब जैसे हम जिंदा हैं, तो एक एक पत्थर का भी अपना एक ऊर्जा आवरण क्षेत्र है। एक एक पत्थर का, एक एक चीज जो इस सृष्टि में मौजूद है, उसका एक आवरण क्षेत्र है, एक स्टैटिक फील्ड है उसकी। विज्ञान कहता है कि वो स्टैटिक फील्ड, जिसे कहीं हमने आत्मा का नाम दिया है, कि वो प्रतिक्षण एक से दूसरी जगह मूव करती रहती है। जब पत्थरों को उन्होंने तोड़ा
तो जो पत्थरों के पहले के स्टैटिक आवरण लिए गए और जब उनका मॉडिफाई किया, उनको मूर्तियों में परिवर्तित किया और उनका जो स्टैटिक आवरण देखा, वो आवरण लगभग मिलता हुआ उन्होंने पाया। तो विज्ञान अब एक नतीजे पर पहुंच रहा है कि चीजें यथायेष्ट केवल बदल रही हैं, उनके पीछे जो घटता था वो केवल एक नए आवरण को लेकर चलता जा रहा है। यहीं से ऊर्जा के संबंध में एक नई नींव भी आ रही है, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा सवाल है ना हमारे सामने कि पेट्रोल के बाद क्या। तो अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अभी तो पेट्रोल हम जला रहे हैं, अब एक नया यंत्र विकसित हुआ है अमेरिका में, लास्ट ईयर उसका ट्रायल आउट किया गया जर्मनी में, कि हम जो पेट्रोल जला रहे हैं तो जलाने के बाद भी जो निकलता है उसको भी जलाया जाएगा, फिर उसके बाद जो निकलेगा उसको भी जलाया जाएगा, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है, केवल रूप बदल रहा है, एनर्जी तो कहीं ना कहीं अभी भी यथावत ही है। तो वो भी अगर आप हैं, अगर आप जानते हैं कि आप हैं, तो ईश्वर भी है, ये आपको आप जान ही लीजिए। अगर आप हैं तो बिना आत्मा और बिना इतिहास के, अगर आपका कोई इतिहास नहीं हो और अगर आप ऐसे ही हम यहां पर पहुंच गए, इसका एक इतिहास है, इसका एक भविष्य भी होगा। हम समझे कि मैं यहां पर ऐसे ही पहुंच गया, संभावना नहीं। इस दुनिया में कोई भी चीज एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट है। और अगर एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट का अपना एक इतिहास है, बेलाएं हैं, चलते चलते यहां तक पहुंचती हैं, इसका एक अपना भविष्य होगा। इतिहास ये हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कुछ अच्छी अच्छी बातें हो, भविष्य ये हो सकता है कि भैया इसको दोबारा नहीं भुलाना, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर वर्तमान है तो बिना वर्तमान इतिहास और भविष्य के हो ही नहीं सकता, फिर तो समय की पूरी धारणा ही अधूरी हो जाएगी। अगर केवल ये मांस मज्जे केवल आज ही होते तो इनका कल और इनका बीता हुआ कल अगर दोनों ना हो तो आज में इनका होना फिर टोटल इम्पॉसिबल है। अगर इनका इतिहास होगा तो ही ये आज हो सकती हैं और इनका भविष्य होगा तो ही आज ये हो सकती हैं। एक बड़ी अच्छी घटना होती है, एक कहानी कहूं आपसे इस संदर्भ में। अक्सर मैं कहता हूं इस कहानी को कि एक बार बुद्ध से पूछा गया कि बताओ बुद्ध, तुम्हारे बुद्ध बनने के लिए कौन कौन से लोग कारण हैं? तो बुद्ध एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, जो बात आज भी बहुत बड़े डिबेट का, आज बहुत डिबेट इसके ऊपर होती, लोग समझ नहीं पाते। बुद्ध कहते हैं कि ये पेड़, ये कण, ये पक्षी, ये कंदराएं, ये बारिश, ये मौसम, ये बादल, सारा इतिहास और साथ ही साथ आने वाले पेड़, पक्षी, कंदराएं और सारा भविष्य, ये सब कारण हैं जिसके कारण मैं आज हो सका। क्योंकि अगर इतिहास मुझे धक्का न दे रहा होता तो आज का ये वर्तमान न हो पाता, और अगर भविष्य खींच न रहा होता तो आज का वर्तमान भी कैसे हो जाता। केवल इतिहास हमें धक्का ही नहीं दे रहा, भविष्य कहीं खींच भी तो रहा है। उन दोनों के बीच कहीं हम आज खड़े हैं। यही पुनर्जन्म की बात है, कहीं एक इतिहास है, कहीं एक भविष्य। हाँ, इन दोनों के बीच एक टूट भी है, इन दोनों के बीच एक विखंडन भी है, जिसे भारत कहता रहा मुक्ति, कोई कहता रहा मोक्ष, कोई कहता रहा कि चले गए अब वापस लौट कर नहीं आते। वो भी एक बात है, वो एक दूसरा विज्ञान है कि क्या ऐसा भी संभव हो पाएगा कि हम सब तो अपनी अपनी मुक्ति के लिए खड़े हैं। अंत में यही सवाल आता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, क्या मेरे सिर्फ मुक्त होने से क्या सब कुछ हो जाएगा, क्या सभी घटनाएं घट जाएंगी? ये एक बहुत दूसरा महान सवाल है। अगर कल समय बचा तो कल बात करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी कम से कम 20 मिनट और चर्चा हो सकती है। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अपने अपने घर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, रोटी का समय हो चुका। कोई एक छोटा सा सवाल हो तो कर लें, फिर मुझे बहुत सारे, क्योंकि मैडम लोग भी सब बैठी हुई हैं, सबको घर में बच्चों को भोजन देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे सब आज डांट डालेंगे।
बहुत अच्छा सवाल है। असल में योग, ध्यान, साथ ही साथ जितनी हमारी पूजा पद्धतियां भी हैं वो भी योग और ध्यान के एक रूप हैं। कर्म कांड भी जो है, जिसे हम यथाकथित कर्म कांड कहते हैं, चूंकि हम उन्हें केवल कर लेते हैं, हम कभी उनके बारे में पूरी ज्ञान नहीं ले पाते कि करना कैसे है, इसलिए वो ध्यान और योग के क्षणों से होकर नहीं गुजरते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मनुष्य का जो मन है, ये मनुष्य के मन की बात है, और भारत की इस मामले में खोज बड़ी अच्छी रही। 3 तरीके के मनुष्य के मन हैं। एक मन तो वो है जो टोटल इंटेलेक्चुअल है, वो पहले खूब इंटेलेक्चुअल बात करना चाहता है, जब उससे थक जाता है तब वो ध्यान व्यान में जाना चाहता है, क्योंकि लगता है कि अरे अब बहुत बात कर ली, बहुत सुन लिया, बहुत कुछ देख लिया कि होता है, इसने समझा भी दिया होता है, अब करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। एक उस तरीके का मन है, इंटेलेक्चुअल है। एक दूसरा मन है, उसको इंटेलेक्चुअलिटी से कोई लेना देना नहीं, उसके वो बात समझ में नहीं आती, वो जब करता है तो जो अनुभव मिलता है उसमें जी जाता है। मीरा जैसे लोग हैं जो नृत्य करके नाचते रहते हैं, और यहां लोग बोलते हैं कि इसको हुआ क्या, हो क्या गया, नाच कैसे रही है। ये दूसरे तरीके का मन है जो केवल श्रेष्ठ अनुभवों में जीता है। और एक तीसरे तरीके का मन है जो इन दोनों के बीच में आधा इंटेलेक्चुअल है और आधा क्रिया कर्मों का है, कर्म कांडों का है। ये 3 तरीके के मन है। भारत ने इन 3 तरीके के मनों की खोज की थी, बड़ी महान, भारत की महान खोज। तीनों तरीके के मन को समझा। पूरी साइकेट्रिक जो डिवीजन है इन 3 मनों के ऊपर ही उसका पूरा अध्ययन है। अभी जितनी हमारी साइकेट्री है, अब तो साइकेट्री खैर जो भी कुछ होते जा रही है, बाकी उसका बेसिक इन 3 मनों के ऊपर ही पूरा चिंतन है। तो जब भारत ने समझा है 3 तरीके के मन है, तो उसने इन 3 तरीके के मनों के लिए विशेष विशेष पद्धतियां भी दी, जिन्हें हम मंदिरों में आकर जो कर्मकांड करते हैं वो भी ध्यान की ही कुछ विशेष विधियां हैं। जो जप है, जप एक ध्यान का तरीका है। जो हम श्लोक पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, वो श्लोक भी असल में श्वासों की विशेष पद्धतियां हैं जिससे ध्यान हो जाता है। अब हम श्लोक ढंग से पढ़ते नहीं, आधे अधूरे श्लोक आते हैं और हम जानते भी नहीं, वो पंडित पढ़ देता है ना, और वो तो जल्दबाजी में उसको 10 पूजाएं करनी होती है, इसलिए वो कुछ भी पढ़कर चला जाता है। तो बेसिकली जो कर्म कांड भी है वो भी उन्हीं अनुभूतियों को देने की एक प्रक्रिया रही है। श्रेष्ठ मैं नहीं मानता कोई भी तीनों में से, मेरी व्यक्तिगत धारणा है, श्रेष्ठ और निम्न की बात नहीं है। ये बात है कि किसको क्या पटता है। जिसको जो पट जाता है उससे होकर वो धर्म की यात्रा कर लेता है। किसी को इंटेलेक्चुअलिटी पटती है, पहले खूब इंटेलेक्चुअलिटी में जाता है, खूब इंटेलेक्चुअलिटी होती है, फिर बोलता है अब छान लो। कोई केवल अनुभवों में जाता है, बोलता है फिर इंटेलेक्चुअल चीजें ढूंढेंगे ना। कोई कहता है इन दोनों के बीच रहकर अपना मार्ग ले लो। तो श्रेष्ठ और निम्न नहीं, मैं नहीं मानता श्रेष्ठ और निम्न है, मार्ग है। हर एक मार्ग कहीं ना कहीं होकर इन्हीं तलों पर आकर जुड़ते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।